हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहले तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं, है ना। हम लोग चैप्टर का नाम, अभी हमारा चैप्टर का नाम है, उसका नाम पहले तो क्लास 12 का हम लोग क्या ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। और उसमें हमारा चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग नाम है। मनी एंड बैंकिंग में आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक हमारा क्या है, तो हमको आज का वीडियो में टॉपिक देख रहे हैं कि M0 और M3 के बीच में क्या जादू का रिश्ता है। क्या जादू का रिश्ता है। तो जादू का रिश्ता समझने के लिए हम लोग अब शुरू से आते हैं, यानी कि दूसरा वाला स्लाइड को लेंगे और उसमें हम लोग फ्रेश डाटा लिखेंगे, तब पता चलेगा कि होगा क्या। तो इसमें से मान लो कि रामू नाम का आदमी है। नहीं, रामू नहीं, छोड़ो। RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वह जब पैसा को जारी करता है, वह पैसा क्या कहलाता है, M0। क्या कहलाता है, M0। तो M0 यानी कि प्रारंभिक जो बेस मनी है वह 1,000 रुपया लिया। और 1,000 रुपया लेकर किसको दे दिया, वाणिज्यिक बैंक को, स्टेट बैंक वगैरह को। तो स्टेट बैंक को तो देता है, लेकिन RBI एक नियम भी तो लगा दिया है कि हर एक पैसा पे तुमको क्या रखना होगा, CRR। तो CRR यहाँ पर कितना रखा है, 5% रखा है। अब हम लोग ना बैंक का तालिका बनाओ। तो बैंक का तालिका बना, तो इस तरफ हम लोग बैंक का क्या बना ले रहे हैं, तालिका। ये कौन सा है बैंक हमारा, ये नाम है बैंक का SBI। SBI क्या किया कि SBI के पास में, अभी हमारे पास में M0 यानी रिजर्व बैंक कितना जमा किया है, 1,000 रुपया जमा किया। तो यही ना इसके लिए बेस मनी हो गया। अब सारा पैसा तो लोन में नहीं बांटेगा, उसको दो हिस्सा में रखना पड़ता है। तो पहला वाला हिस्सा जो जाएगा वह कहलाएगा हमारा कैश रिजर्व रेशियो। और इधर वाला जो बचा हुआ पैसा है, वो बचा हुआ पैसा क्या बांटता है, लोन में बांटता है। तो लोन में बांटता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे, चूंकि CRR हमारा कितना परसेंट है, 5% है ना। तो यहाँ निकालेंगे 1,000 का कितना परसेंट, 5% हो गया। तो 1,000 का 5% में, ए बाबू अंदर जाकर देखो, अंदर देखो। हाँ, अंदर पढ़ा रहे हैं, अंदर जा, अंदर जा, पढ़ा रहे हैं। हाँ, अंदर जा। ठीक है। अब देख, यहाँ ये जीरो खत्म ना हो गया, ये जीरो खत्म हो गया। तो कितना हुआ, दो को जीरो खत्म, तो 50 रुपया ना हुआ। 50 रुपया हुआ, यानी कि अब हम लोग डाटा जब भरेंगे तो मालूम चलेगा कि 50 रुपया तो इसका कहाँ जमा हो रहा है, CRR में। तो 1,000 में 50 इधर माइनस हो गया, तो क्या बच गया, इधर 950 रुपया हो गया। अच्छा, 950 का लोन बांट दिया। तो 950 का लोन बांट दिया, तो अगला आदमी जो 950 पाया है वो भी तो बैंक में जमा करेगा। तो उसका भी तो CRR लगेगा। तो इस बार हम लोग निकालें क्या, 950 का फिर से 5%। ये हो गया हमारा 5%। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना रुपया आ रहा है, 47 रुपया 50 पैसा आएगा। तो अब अगला चरण में हम लोग देखते हैं। तो अगला चरण में यहाँ पे हमारा CRR के रूप में कितना जमा हो गया, 47 रुपया 50 पैसा। और 950 रुपया में 47 रुपया 50 पैसा घटाएंगे, तो अगर लोन बांटने के लिए कितना बचेगा, 902 रुपया। ये हो गया 902 रुपया, और ये हो गया हमारा 50 पैसा। अब इसी तरह से ये वाला टेबल जाता जाएगा। तो गौर से सोचो कि जैसे जैसे लोन का रकम बांट रहा है, लोन का रकम धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है ना। तो 900 आया, तो 900 के बाद में अगली बार कितना आएगा, 800। यहाँ भी कुछ हमारा पैसा जमा हो गया। और करते करते 800 के बाद मान लो इधर कितना आ रहा है, इधर धीरे धीरे 100 बच रहा है। और आते आते एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब लोन में बांटने के लिए हमारा पैसा क्या हो जाएगा, शून्य बचेगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है वह लोन बांटना कब बंद करती है। तो इसका यही आंसर आएगा कि जो उसके पास जो लोन का जो पैसा था ना, वह धीरे धीरे जब शून्य हो जाता है, तब हम लोन बांटना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा, अब तुमसे सवाल कोई पूछेगा कि भाई आप यह टेबल तो भरे नहीं है, लेकिन हम एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि 1,000 रुपया जब RBI जमा की थी, तो टोटल वह लोन बांटा कितना, कौन, वाणिज्यिक बैंक। सवाल हमारा यही ना है। और हमको टेबल अभी भरे भी नहीं है, तो हमको जानना होगा कि कितना लोन बांटा है। तो उसके लिए देखो हम लोग क्या है, हम लोग लगाते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या लगाते हैं, मनी मल्टीप्लायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CRR का अपोजिट ना होगा। तो 1 बाय क्या होगा यहाँ, CRR। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 1। और CRR कितना तेरा है, 5% है ना, तो यहाँ होगा 5 बटा क्या होगा, 100। तो ये वाला 100 तो ऊपर न जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो गया तेरा क्या, 5।
अब भागा लगाओ तो कितना बार गया, 20 बार में। यानी मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया तुम्हारा, 20 गुना ना हो गया। तो 20 गुना हो गया। अब हमको संबंध देखना है। संबंध हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि सबसे पहले हम लोग M0 के रूप में कितना रुपया बैंक में लगाए थे, बताना। 1,000 दिखाओ यहाँ। तो ये हमारा हमारा क्या हो गया था, 1,000। अच्छा, उसके बाद मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया बता, 20 गुना। ये हो गया हमारा कितना, 20 गुना। तो अब बाजार में हम लोग सप्लाई कितना किए हैं। तो जब बाजार में कुल मुद्रा का आपूर्ति होता है उसको क्या लिखते हैं, M3 ना लिखते हैं। तो देखो 20 को 1,000 से गुना करेंगे तो कितना रुपया खर्च होगा, 20,000 हो गया। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है, एक मैजिक पता चल रहा है। क्या मैजिक पता चल रहा है, M0 और M3 के बीच में, कि M0 जितना लगाते हैं बाजार में उतना ही सप्लाई होता है क्या, नहीं होता है। M0 अगर 1,000 लगाए तो बाजार में सप्लाई कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को मैजिक पता चल रहा है। ये हमारा मैजिक हो गया। अगर रिजर्व बैंक लगाई थी कितना, 1,000, और CRR कितना रखी थी, 5% रखी थी, तो मुद्रा का जो सप्लाई है वह कितना गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। 20 गुना बढ़ गया। यानी कि टोटल कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो यही इसके बीच का जादू का क्या होता है, संबंध होता है, कि ये जितना लगाता है उसका कई गुना बढ़ जाता है। और वहां पर असल रोल किसका होता है, रोल CRR का होता है। क्या रोल होता है, CR का। आप देखो यहाँ याद रखो, CRR अगर ये मान लो कम रहेगा तो मुद्रा का आपूर्ति क्या होगा, जानती हो मुद्रा का आपूर्ति ज्यादा होगा कम होगा, बताना। यहाँ ज्यादा होगा। यानी कि देखो CRR को डाउन कर रहे हैं, अगर ये वाला डाउन है तो मुद्रा आपूर्ति क्या आ रहा है, अप हो रहा है। और अगर दे CRR को अगर हम लोग हाई कर देंगे तो आपूर्ति क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ में आया। तो यही हमारा मैजिक था। तो ये वाला वीडियो हमारा इतना ही में खत्म हो रहा है।